फिल्म की शुरुआत एक अंडरग्राउंड जगह से होती है जहां एक छोटी लड़की एवा रहती थी। उसकी देखभाल के लिए वहां एक रोबोट था जिसका नाम मदर था। भले ही वो रोबोट था पर वो उसकी मां की तरह उसकी देखभाल करता था और उससे प्यार करता था। ये रोबोट उसकी परवरिश करता है और उसे धरती के बारे में सब कुछ सिखाता है। थोड़े ही समय में एवा बड़ी हो गई। उसे अकेले खेलने में मजा नहीं आता था। रोबोट ने यह महसूस किया और उसे एक छोटी गुड़िया दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसके दिल में ये गुड़िया भी भरने लगी। तो एवा के 7वें जन्मदिन पर मां ने उसे एक डिवाइस गिफ्ट किया। वो डिवाइस उसके दोस्त की तरह उससे बात कर सकता था और उसके सारे सवालों के जवाब देता था। एवा को हमेशा से बाहर की दुनिया देखने का बड़ा शौक था। वो इस डिवाइस से बाहर की दुनिया देखने की मांग करती है, लेकिन मां उसे बताती है कि वो बाहर की दुनिया तभी देख सकती है जब वो एक खास टेस्ट पास कर ले। इसके बाद मां ने उसे एक आदमी का होलोग्राम दिखाया जिसका नाम कैडम्स था। कैडम्स एवा को बाहर की दुनिया के एक भयानक सच के बारे में बताता है कि अब धरती इंसानों के लिए सही जगह नहीं रही। इस वजह से एवा को इस भूमिगत सुविधा में पाला गया है ताकि वो भविष्य की चुनौतियों से लड़ सके। अगले दिन से एवा की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे जमीन पर कैसे जिंदा रहना है सिखाया जाता है। उसे पौधे लगाना सिखाया जाता है, खाना बनाना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ उसे गिनती करना भी सिखाया जाता है और खुद को बचाने के लिए उसे कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब करते करते एवा की उम्र 16 साल हो जाती है और आज माँ उससे कहती है कि वक्त आ गया है, उसका टेस्ट होगा और देखा जाएगा कि वो इस सुविधा को छोड़ने के काबिल है या नहीं। एवा बहुत उत्साहित थी। ये उसके जीवन का बड़ा दिन था। जब वो जागी तो उसने अपने कमरे की दीवार के दूसरी तरफ से अजीब आवाज सुनी। जिज्ञासा में जब उसने दीवार खोली तो उसने दूसरी तरफ एक और सुविधा देखी, जैसे वो खुद उस सुविधा में थी। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत खराब हालत में था। यहाँ 6 और पॉड्स थे, जैसे हमने फिल्म की शुरुआत में एवा को एक पॉड में देखा था। यानी कि यहाँ और भी बच्चे होंगे जो बच नहीं पाए सिवाय एवा के। इस सुविधा के दूसरी तरफ एवा ने एक अजीब दरवाजा देखा। वो उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती। फिर उसने देखा कि एक जीव उसके सामने आ रहा है, जिसके लिए उसने मदद मांगी, लेकिन वो जीव बहुत खतरनाक था। उसने एवा पर हमला कर दिया। बचने के लिए एवा अपनी सुविधा के अंदर भागी और उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो जीव लगातार उसके पीछे था। उसकी मौजूदगी के कारण यहाँ अलार्म बजने लगा और माँ को भी उस प्राणी के आने का पता चल गया। वो एवा के साथ भाग गई और सारे सुरक्षा सिस्टम चालू कर दिए, लेकिन कोई भी सुरक्षा सिस्टम उस प्राणी को मार नहीं पाया। इसलिए माँ मजबूर होकर बाहर निकलने के लिए गेट खोल देती है और एवा से कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए यहीं से निकल जाओ। एवा सालों बाद पहली बार धरती की सतह पर थी। ये धरती पहले जैसी नहीं दिख रही थी जैसा होलोग्राम में दिखाया गया था। धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ खतरनाक जीव और जहरीले पौधे उगाए थे। जब वो अपने डिवाइस से इन पौधों के बारे में पूछती है तो उसे अपने मल्टीफंक्शनल डिवाइस पर इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ पौधे तो उसे खाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उड़ते हुए खुद को उनसे बचा लेती है। उसे इन सभी जीवों के बारे में जानना था। वो दूर एक आदमी को देखती है। वो उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन एक बहुत बड़ा पौधा उसे अपने पेट में पकड़ लेता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो उस आदमी को देख सकती थी। उसने देखा कि वो आदमी इंसान नहीं बल्कि एलियन था। वो एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये एलियन उसके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि उसने वो पौधा काटकर एवा को बचाया था और उस पौधे से निकलने वाला पानी पिया था। जब एवा उससे बात करने की कोशिश करती है तो रेंडर बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। एवा उसका पीछा करने लगती है, लेकिन फिर रेंडर उसे रोक देता है क्योंकि उसे यहाँ किसी राक्षस की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ये राक्षस उड़ते हुए उनके पास आता है और वे कुछ कर पाते उससे पहले ही वो राक्षस उन्हें बेहोश कर देता है और एक जगह लटका देता है। जब रेंडर और एवा होश में आए तो उन्होंने देखा कि राक्षस उन्हें अपने स्थान पर ले आया था, जहां माँ भी वहां थी और वो दानव एक और जीव ऑटो को भी पकड़ चुका था। एवा सबसे पहले लेजर गन से खुद को बचाती है, फिर ऑटो को बचाती है। जैसे ही ऑटो आजाद होता है वो यहीं से भागने लगता है और दानव को पता चल जाता है। दानव उसका पीछा करने लगता है और उसी वक्त एवा रेंडर और माँ को बचाने लगती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। वो जीव वापस आ गया था और वो उन्हें अपनी गन से मारने वाला था। तभी ऑटो आता है और अपना प्लेन उसके ऊपर गिरा देता है। उसका लेजर गन हाथ से छूट गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए एवा ने अपनी माँ और रेंडर को लिया और ऑटो के साथ यहाँ से भाग गई। लेकिन इसी वक्त वे पहाड़ से नीचे गिर पड़े। एवा बहुत डर गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें पता चला कि ये बड़ा जीव भी उड़ सकता है, जो अब उन्हें उस जानवर से काफी दूर ले जा रहा था और एवा इससे बहुत खुश थी। वे एक सुरक्षित पहाड़ पर पहुंचे। एवा देखती है कि माँ होश में नहीं आ रही है, तो वो रेंडर का बैग चेक करने लगती है ताकि वहां से कोई बैटरी या इलेक्ट्रिक चीज मिल सके जिससे वो माँ को ऊर्जा दे सके। लेकिन रेंडर अपना बैग अपनी तरफ खींच लेता है और एवा को एक च्यूइंग गम देता है। एवा हैरान हो गई, लेकिन उसने वो च्यूइंग गम चबाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो रेंडर की भाषा समझने लगी और आखिरकार वे बात करने लगे। इसी बीच माँ भी होश में आई और रेंडर को देखकर उस पर हमला कर दिया।
क्योंकि वो एवा के लिए खतरा था। कुछ बहुत बुरा करने से पहले एवा ने उसे समझाया कि रेंडर बुरा नहीं है, वो हमारी मदद कर रहा है। एवा ने देखा कि रेंडर की कोट ये इंसानों ने बनाया है। वो सोचती है कि रेंडर इंसानों के बारे में जानता है, लेकिन रेंडर उससे कहता है कि उसने ये कोट एक ऐसी सोसाइटी से लिया है जहां मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान होगा। लेकिन एवा सोचती है कि वो इस कोट से इंसानों के बारे में जानकारी निकाल सकती है, इसलिए उसने रेंडर से एक डील की कि तुम मेरी मल्टीफंक्शनल डिवाइस ले लो और मुझे उस सोसाइटी में भेज दो। रेंडर मान जाता है और उसे एक जंगल में ले जाता है। वहां एवा किसी के रोने की आवाज सुनती है और उसकी मदद करने दौड़ती है, जबकि रेंडर उसे आगे जाने से रोकता है। स्कॉर्पियो जाल में फंसा हुआ था। एवा उसे जाल से निकाल रही थी। उससे पहले वो राक्षस यहां आया और उसे ले गया। ये लोग राक्षस से छुप गए। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार वे शहर के बाहर पहुंच गए, जहां एवा जोर दे रही थी कि वे अंदर जाएं। वो इस खूबसूरत शहर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन रेंडर ने उसे रोका और कहा कि ऐसे लोग, मगर आज खास दिन था। उस शहर में मकड़ी की दौड़ हो रही थी जिसमें वे अंदर जा सकते थे, लेकिन उससे पहले रेंडर ने एवा और बाकी लोगों को उस शहर के लोगों जैसा बना दिया ताकि उस शहर के लोगों को कोई शक न हो। शहर के अंदर जाकर वे उस दुकान पर जाते हैं जहां से रेंडर ने कोट लिया था। जब एवा दुकानदार से कोट के बारे में पूछती है तो एलियन कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, बस मुझे 500 सिक्के दो। तो दुकानदार ने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। उस शहर के लोगों ने एवा को स्पाइडर फिश रेस में हिस्सा लेने का सुझाव दिया, लेकिन एवा के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे अपनी मां को दे देना पड़ा, मतलब उसकी रोबोट मां को। और ऐसे ही उसने स्पाइडर फिश रेस में हिस्सा लिया। अगर वो हार जाती तो कभी अपनी मां को पाती ही नहीं। अब रेस शुरू होती है। सबसे पहले एवा की स्पाइडर फिश बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन अपनी टेलीकिनेसिस पावर की मदद से, अपने दिमाग की ताकत से उसने स्पाइडर फिश से बात करनी शुरू की और उसे हिम्मत दी। उस हिम्मत के साथ उसने रेस जीत ली। एवा को अपनी रोबोट मां के साथ 500 सिक्के मिलते हैं। एवा ये पैसे रेंडर को देती है ताकि वो इनका ख्याल रख सके। और अगले दिन वे वापस दुकान पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रेंडर उन्हें एक खतरनाक बात बताता है कि जिस राक्षस से वे बचाए गए थे वो राक्षस अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है। उन्हें बचाने के लिए वे रेंडर के भाई के घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेंडर के परिवार को पता चलता है कि एवा इंसान है। सब डर जाते हैं, लेकिन रेंडर समझाता है कि उसने एवा से कैसे मुलाकात की थी और एवा उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रेंडर का भाई कहता है, तुम उसे यहां आजाद रख सकते हो, लेकिन सुबह उसे यहां से ले जाना होगा। एवा ने यह सब सुन लिया। रात को रेंडर ने एवा को एक आदमी के बारे में बताया जिसे इंसानों की बहुत समझ थी। उसका घर मशरूम के ऊपर था। आधी रात को एवा ने उसके घर जाने का फैसला किया। वहां जाकर पता चला कि वो आदमी जादूगर था। एवा ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उस एलियन ने कहा, मैं तुम्हारी अच्छी यादें चाहता हूं। एवा ने बिल्कुल देर नहीं की और अपनी सारी अच्छी यादें दे दी। फिर उस एलियन ने एवा से कहा कि ये ग्रह पहले पृथ्वी कहलाता था, यहाँ इंसान रहते थे। लेकिन एक दिन ये एलियन सोचने लगे कि पृथ्वी उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये लोग धरती की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इंसानों ने इन एलियंस को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही एलियंस इस ग्रह पे बचे, जो फिर यहाँ के सारे इंसानों को मार देते हैं, एक योजना के तहत, क्योंकि इंसान पहले से ही इस ग्रह को धीरे धीरे तबाह कर रहे थे। धीरे धीरे एलियंस यहाँ रहने लगे और ये ग्रह एलियंस का हो गया। उन्होंने इस ग्रह का नाम बदलकर अर्थ से बोनो कर दिया। बात करते हुए ये एलियन जादूगर पता लगाता है कि एवा भी इंसान है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एवा से कहता है कि वो उसका घर छोड़ दे। क्योंकि इंसान एवा को पसंद करते थे, उसने अपने बड़ों को मार दिया था। अब उसने ठान लिया था कि वो एक इंसान से मिलेगी। इस योजना में रेंडर ने उसे पैसे दिए और कहा कि अपने रास्ते खुद बनाओ। अब एवा उस आदमी के पास जाती है जिससे रेंडर की कोट ली गई थी। वो उससे सच बताती है कि वो इंसान है और इंसानों को ढूंढना चाहती है। ये एलियन बहुत उत्साहित हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में तुम मुझे कुछ देना होगा जो इंसान इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ एवा से बात कर रहा था, लेकिन असल में वो मालका से बात कर रहा था। वो एवा को फंसा लेता है और उसे मालका के पास भेज देता है, उस विदेशी जानवर के जरिए। उस जानवर के पिंजरे में रेंडर ने एवा को देखा और वो बहुत उदास हो गया। उसे बुरा लगा कि एवा उसके पास आ गई। एवा को रानी ओजो के पास ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि रानी ओजो के पास वही जादूगर था जिसे एवा पहले मिली थी। रानी ओजो बहुत अच्छी थी। वो उसे अपने पापा के म्यूजियम ले जाती है, जहां उसे इंसानों से जुड़ी कई चीजें मिलती हैं। रानी ओजो कहती है कि इस महल की ऊर्जा उसके पापा के हाथों में थी और अब वो ऊर्जा एक मंत्री के हाथों में है, इसलिए ओजो रानी है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। यहाँ सारा काम बाकी लोग करते हैं। एवा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रानी ओजो उसे एक घर देती है जो उसके पापा ने इंसानों के प्रतीक के तौर पर रखा था। वो एवा को उसे इस्तेमाल करने देती है और कहती है, तुम यहाँ इंसान ढूंढ सकती हो।
इससे पहले कि ये लोग बाहर जाने लगे, रानी ओजो के आदमी आते हैं और एवा को पकड़ लेते हैं। रानी ओजो उनसे कहती है कि एवा को छोड़ दो, लेकिन वो आदमी कहता है, मैं आपके सारे आदेश नहीं मान सकता क्योंकि मैं आपका कानूनी सलाहकार हूं और मेरा काम सही काम करना है। मैं एक वैज्ञानिक हूं और एलियंस की भलाई के लिए मुझे एवा पर एक प्रयोग करना है। वो एवा को अपने लैब ले जाता है और उसे बांध देता है। भागते वक्त गार्ड्स का सामना करती है। दिखाया गया कि क्वीन ओजो ने उसे बचाने के लिए एक कार मंगवाई है, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर जाने नहीं देते क्योंकि ये लीगल एडवाइजर का आदेश था। क्वीन ओजो गुस्सा हो जाती है। उसने फैसला किया कि वो अब ऐसा नहीं करेगी। उसने अपनी ताकत समझ ली और एक फैसला लिया। उसने अपने पापा की छड़ी मांगी। वो उसका अधिकार था। उसने उसे कानूनी सलाहकार से वापस मांगा। वो उसे वापस देना नहीं चाहता था। रानी के सुरक्षा गार्ड भी उसका साथ देते थे, लेकिन जब गार्ड्स ने देखा कि रानी अपने फैसले पर अडिग है तो गार्ड्स ने रानी का साथ दिया और इस तरह कानूनी सलाहकार को सब कुछ वापस रानी को देना पड़ा। रानी ओजो ने एवा को एक रेगिस्तान के बारे में बताया जहां कुछ बचे हुए लोग अभी भी थे। एवा बहुत खुश हुई और अपनी कार लेकर निकल पड़ी। जब वो बाहर आई तो उसे एक दोस्त, एक माँ और एक ऑटो मिला, जिन्होंने साथ में यात्रा जारी रखने का फैसला किया। एवा रानी के पीछे पीछे चली और एक इंसान का शहर मिला। उसे अंदर जाने का बहुत उत्साह था। उसे शहर के अंदर जाने के लिए एक पुल पार करना था, लेकिन अफसोस वो पुल टूट चुका था और उसे रुकना पड़ा। एवा अपने सपनों के बहुत करीब थी और रुक गई। वो बहुत दुखी थी। एवा हार मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी कार चलाना जारी रखा। उस टूटे हुए पुल पर उसकी मां ने चेतावनी दी कि उसकी मौत हो सकती है। वहां एक रेगिस्तानी नदी थी, लेकिन एवा ने किसी की नहीं सुनी। उसकी कार का इंजन खराब हो गया पड़ी। कार नीचे गिर गई और एवा रोने लगी। उसने सबकी जान खतरे में डाल दी थी। अचानक उसे याद आया कि ऑटो उड़ सकता है, लेकिन ऑटो ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, और इसके लिए उसे बहुत ऊंचे जगह पर जाना पड़ा। ये लोग पुल के छोटे छोटे सहारे पर चलते हैं और एक लंबे रास्ते तक पहुंचते हैं जहां से ऑटो फिसलता है, और ये लोग इंसानों के शहर तक पहुंचते हैं जहां एवा की खुशी नहीं थी। वो पूरे शहर में दौड़ने लगती है, लेकिन उसके अंदर एक और उदासी थी। इतनी देर तक उसने उसे शहर में नहीं पाया। शहर में कई कब्रें थीं और जो कुछ लोग कब्रों से बाहर थे वे भी मर चुके थे। ये देखकर एवा को एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में आखिरी लड़की है। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर उसने देखा कि विदेशी जानवर फिर से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तलाश रहा है, और सच में जादूगर भी एवा का कानूनी सलाहकार था। ये समझकर एवा ने भी उससे लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो दानव बहुत ताकतवर था। वो एवा को मारने वाला था। तभी एक ऑटो आया और बस से एवा पर हमला कर दिया, लेकिन उस दानव को इस हमले से कोई चोट नहीं लगी। वो एवा को मारना चाहता था। तब एवा ने अपनी ही हथियार से उसे मारने की कोशिश की। उस हथियार की वजह से वो दानव एक दीवार के पास चला गया और फिर से एवा को मारने की कोशिश करने लगा। तभी माँ उसके हथियार के सामने आ गई और उन्होंने भी उस हथियार पर गोली चलाई। एवा ने सोचा कि ये दानव उसे मार डालेगा, लेकिन उसकी मदद के लिए कई छोटे छोटे बिच्छू वहां आ गए। उनमें से एक की मदद एवा ने की और सबको पता था वो एवा की मदद करते थे, और उस जानवर पर चढ़े और उसे जमीन पर ले आए। एवा अब अपनी माँ के साथ थी, लेकिन एवा उससे इतनी जुड़ी हुई थी जैसे अपनी माँ हो। जब वो मर गई तो वो रोने लगी। वो बस रो रही थी। तभी एक एयरशिप यहाँ आई। एवा हैरान रह गई और उसने उस एयरशिप को देखा। वही आदमी उसमें से बाहर आ रहा था जिसका होलोग्राम उसने बचपन से देखा था। जैसे ही उसने उसे देखा, एवा की आंखों में आंसू आ गए और वो आदमी एवा से कहता है, चलो अपने घर चलते हैं। एवा खुश हो गई, लेकिन वो कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर था। और बस यहीं पे ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की वीडियो के लिए स्टोरी फ्रेम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें अगला वीडियो किस मूवी पर चाहिए।